हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आप लोगों का स्वागत है पथिक संदेश लेख पाठन अभियान के इस नए अंक में, जहां पर हम आज विशेष लेख की चर्चा करेंगे। वह है आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ये जो नैरेटिव है, इसका क्या कारण है, उसके पीछे की क्या शक्तियां हैं और ऐसे नैरेटिव्स को सेट करके किसका फ़ायदा होता है। पहले लेख पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। लेख है बोतल का जिन। इस स्तंभ में पथिक संदेश पत्रिका के इस अंक में लिखा हुआ है, झूठा नैरेटिव, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। दिल्ली के में लाल किले के पास कार में विस्फोट का एक बड़ा सबक है। इसमें विस्फोट करने वाले अनपढ़ नहीं, बेरोजगार नहीं हैं, विकास से दूर लोग नहीं हैं। इसमें पढ़े लिखे, रोजगार पाए हुए और विकास की मुख्य धारा में शामिल लोग हैं। इस घटना में डॉक्टर और प्रोफेसर जैसे बौद्धिक शामिल हैं। मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके या करते हुए आतंकी बनना पसंद करने वालों की मानसिकता को समझने के संदर्भ में एक बात तो स्पष्ट है कि ये लोग समाज के प्रताड़ित लोग नहीं हैं। ये कमजोर या दबे कुचले भी नहीं हैं, जो वामपंथियों का एक नैरेटिव हुआ करता था कि कोई भी अपराध में जब घुसता है तो उसके पीछे वो एक थ्योरी लेके आ जाते हैं कि वो दबे कुचले, जो वंचित हैं, वो हैं। अब ये इन अपराधियों के लिए क्या नैरेटिव लेके आए हैं, उस नैरेटिव को ध्वस्त करता हुआ ये घटना है। उम्र में भी युवा नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बच्चे हैं, बच्चों का मन बहला दिया। ये वो हैं जिन्होंने बड़े संजीदगी से पढ़ाई की और एक अच्छे कंपटीशन को पार करके निकले हुए हैं। किसी के बहकावे में या लालच के कारण यह इस राह पर जाने वाले जो थ्योरी है, इन पर लागू नहीं है होती है। ये लोग चाहते तो एक बेहतर सुंदर जिंदगी जी सकते थे। समाज में प्रतिष्ठा होने के कारण ये अपने वर्ग में प्रेरणा स्रोत रहे होंगे। तो फिर क्यों इन लोगों ने आतंक का रास्ता चुना? जितना महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, उतना ही आवश्यक है आतंकवादियों के समर्थन करने वाले इकोसिस्टम को समझना। इस इकोसिस्टम द्वारा अक्सर कहा जाता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। यह कहकर यह इकोसिस्टम बड़ी समस्या को हल्का करने का काम करता है। हमें अब अपनी समझ में स्पष्टता लानी होगी। मजहब की आड़ में आतंकवाद को नकारा नहीं जा सकता है। धार्मिक शिक्षाओं के आधार पर जिहाद करना, गज़वाए हिंद को ज़मीन पर उतारने का ख्वाब देखना जैसे अनेक तथ्य हैं जो मजहबी शिक्षा से जुड़े हैं। दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, वे मजहबी मान्यताओं से लैस होकर जिहाद कर रहे हैं। इनमें पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। ओसामा भी इंजीनियर था। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल लोग भी उच्च शिक्षित हैं। न ओसामा आर्थिक रूप से अक्षम था, न ही दिल्ली विस्फोट के अपराधी अशिक्षित लोग हैं। पिछले एक दशक में भारत में सीमा पार से आने वाले आतंकवाद पर रोक लगी है। पाकिस्तान द्वारा भारत के अंदर की जाने वाली घुसपैठ सफल न होने के कारण अब भारत के अंदर रहने वाले इकोसिस्टम का मॉड्यूल सक्रिय हुआ है। पहले जो लोग स्लीपर सेल की तरह बौद्धिक आतंकवाद को छद्म रूप से सहयोग करते थे, वे अब खुलकर सामने आए हैं। लाल किले के पास विस्फोट में शामिल दिखने वाले चेहरे तस्वीर का सिर्फ एक पक्ष है। इसमें कई अन्य अदृश्य सहयोगी शामिल हैं। एक बार फिर घटना के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। ISI लगातार लश्कर-ए-तैयबा एवं इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जैसे समूहों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है।
सीमा पर युद्ध में मिली हताशा के बाद आतंकी संगठनों को एकजुट करने का उनका उद्देश्य स्पष्ट है। भारत में आतंकी गतिविधियों को पुनर्जीवित करना, जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना, वहाँ के कुछ असंतुष्ट लोगों के द्वारा भारत में अपने मॉड्यूल को मजबूत और स्थापित करना। लाल किले की इस घटना का स्पष्ट संकेत है कि खतरा बाहर से कम अब अंदर से ज़्यादा है। हमारी आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर यह इकोसिस्टम विभाजन का प्रयास कर रहा है। यह लड़ाई सिर्फ सुरक्षा बलों, पुलिस, इंटेलिजेंस तक सीमित नहीं है। इसके लिए हर नागरिक को अपना योगदान देना होगा। राष्ट्र प्रथम को धर्म से आगे रखने वाले लोग समाधान दे सकते हैं। कट्टरपंथी विचारधारा छोटे स्तर पर सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं है। कट्टरपंथ विश्वविद्यालयों, अस्पतालों जैसे प्रमुख स्थानों पर अपनी गहरी पैठ बना चुका है। सेक्युलर शब्द और संविधान की आड़ लेकर यह इकोसिस्टम कट्टरपंथ का जिहादी मॉड्यूल चला रहा है। पथिक संदेश, ये पथिक संदेश का अपना ऑब्जर्वेशन है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति ने सोचना चाहिए। जो ये वामपंथी विचारकों ने जो ये किसी भी अपराधी के ऊपर से अपराध, जो जघन्य अपराध करते हैं, उनके अपराध को कम करने का कार्य ये वामपंथी विचारक करते रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसा एंगल ढूंढ के लाना जिससे उनके प्रति सहानुभूति आ जाए। ओह बेचारे, वो तो कमज़ोर थे, गरीब थे, असहाय थे। ऐसा इकोसिस्टम इन्होंने बनाया। लेकिन आज की घटना सबने ध्यान देनी चाहिए कि जो ये घटना दिल्ली में हुई है और जिस तरीके से उन्होंने अन्य घटनाओं की प्लानिंग, 32 और विस्फोटों की प्लानिंग कर रखी थी, उसका एक अंश इन बौद्धिक आतंकवादियों के ऊपर भी जाता है। वो भी इसमें शामिल माने जाने चाहिए। ये इन्हीं की वजह से देश की सुरक्षा हमेशा तार होती रही है। किसका लाभ हो रहा है? अंततोगत्वा यह वेस्टर्न इकोसिस्टम, सारे ये सब मिल के जो इस्लामिक आंदोलनों या अन्य कई तरीके का आंदोलन है, इंक्लूडिंग ये कम्युनिस्ट आंदोलन, ये सारे के सारे वेस्टर्न इकोसिस्टम के द्वारा स्थापित उन्हीं के लिए काम करने वाले हैं, उन्हीं को पोषित करने वाले हैं। ये बात जब पूरे इस भारतीय उपमहाद्वीप के विचारकों के मन में बैठेगी तब इसका एक सही समाधान निकल पाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप या एशिया का जो क्षेत्र है, पूरी एशिया का क्षेत्र, वह वेस्ट ने एक लड़ाई का मैदान बना के रखा हुआ है। वो केवल इसलिए कि उनकी प्रासंगिकता बनी रहे, गोरों की प्रासंगिकता बनी रहे। इसलिए जिस दिन ये हमारे एशिया के सभी लोगों के समझ में आ जाएगा, मुझे लगता है कि इसका समाधान निकल आएगा। हमारा आपस में लड़ने के बजाय जो हमें लड़ा रहा है उस शत्रु को पहचानना आवश्यक है, और उसको जो कवर फायर देने वाले जो बौद्धिक आतंकवादी हैं, इनको भी पकड़ना, इनको भी समझना ज़रूरी है कि एक बड़े मेहनत से जो डॉक्टर बनते हैं और उनके अंदर इतनी बीभत्सता, इतनी कटुता कि वो अपना जीवन इस काम के लिए लगा दे रहे हैं। कुछ तो सिस्टम खराब है उनका। ये मानना पड़ेगा कि जहाँ से भी वैसी शिक्षा मिल रही है वो गलत है, ये समझना पड़ेगा। किसी और अंक के साथ पुनः आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।